2024 चुनाव से ठीक पहले कल की पीठाधीश्वर की भविष्यवाणी। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में क्या होकर रहेगा? क्या पीओके से रखी जाएगी अखंड भारत की नींव? क्यों पसीने पसीने में है पाकिस्तान? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पाप का घड़ा कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक दिन फूटता जरूर है। जी हाँ, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर यह लाइन फिट बैठती है, क्योंकि देखिए, जाने अनजाने में किए गए पाप का प्रायश्चित तो किया जा सकता है, लेकिन जानबूझकर किसी को पीड़ा देकर आप ये सोचें कि बच जाएंगे या कुछ नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। जी हाँ, अब जो कि देखिए 2024 का रण नजदीक है, और ऐसे में दुनिया के सबसे चहेते नेता और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे चुके हैं और देश में पुनः कमल खिलाने की भविष्यवाणी भी कर चुके हैं। तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है, और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। तो पीएम मोदी को सत्ता से हटाने का ख्वाब न सिर्फ विपक्ष पार्टियां देखती हैं, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी मोदी मुक्त भारत देखना चाहता है। जो कि देखिए, आज की डेट में पीएम मोदी का नाम अपने आप में जीत की सबसे बड़ी गारंटी है, और ऊपर से मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। और शायद इसी कारण पीओके पर मंडराते खतरे को देखते हुए पाकिस्तानी फौज पसीने पसीने में है, क्योंकि अब पीओके आएगा और पाकिस्तान सिर्फ देखता रह जाएगा। आज ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए, हाल ही में कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीओके की वापसी को लेकर पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल पर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। किस प्रकार पीओके से अखंड भारत की अब नींव पीएम मोदी के हाथों रखी जाएगी, ये बताते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या भविष्यवाणी की, सुनिए गौर से। तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान ना रहे, पीओके ना रहे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मन की बात में जो शाहपुर कुंडी परियोजना की शुरुआत भी की है, जो पाकिस्तान की ओर बहने वाली को रोकने के लिए उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। मुझे लगता है कि तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान ना रहे, पीओके ना रहे। जो अखंड भारत का सपना हमारे करोड़ों भारतीयों का है, हमारे शहीदों ने देखा है, चाहे वो कारगिल में शहीद हो उनका सपना है, चाहे वो इस देश की सीमाओं पर शहादत देने वाले तमाम हमारे नौजवान, तमाम जवान, तो सपना अखंड भारत का सपना पूरा हो जाए। प्रियंका गांधी जी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। विपक्ष में वो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, लेकिन पार्टी के जो कुछ नेता हैं, पहले उनका जो बोझ है पार्टी के ऊपर, मैं प्रियंका जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले उस बोझ को उतारें, फिर बाकी चीजों पे बात करें। धरना प्रदर्शन होना अलग बात है, किसानों की जो मांगे हैं उन पर विचार किया भी गया है और किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर देश का किसान दुखी है तो फिर देश सुखी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए
इस देश का ना जवान दुखी होगा ना किसान दुखी होगा। विपक्ष को इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, तो कभी किसानों को हथियार बनाना चाहते हैं, कभी नौजवानों को, कभी दलितों को, कभी पिछड़ों को, कभी हमारे मुसलमान भाइयों को। विपक्ष भटक गया है। विपक्ष के पास समझदार नेता नहीं है। विपक्ष के पास सब हैंकी मैंकी नेता हैं। विपक्ष के पास ऐसे नेता हैं जिनके बाप दादाओं ने बड़ी मेहनत से पार्टियां खड़ी की, और ये विपक्ष के जो वर्तमान में नेता हैं, ये अपने बाप दादाओं की विरासत को मिटा रहे हैं। ये सब चिड़ी छिक्का खेलने वाले नेता हैं। इन्हें पता ही नहीं है गुड़ का पेड़ कैसा होता है। इनमें से किसी ने खेत नहीं देखा और ये किसान की बात करते हैं। इन्होंने किसी ने गोबर नहीं उठाया, ये गांव की बात करते हैं। इन्होंने किसी ने हल नहीं चलाया। एयर कंडीशन में बैठ के अंग्रेजी में हैंकी पैंकी बातें करके ये किसानों की बात करते हैं। भारत का किसान राष्ट्रभक्त है। उसकी मांगों को माना जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, और भारत के किसानों को न्याय मिलना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए भारत के किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। देखा जाए तो कंगाली की मार झेल रहा पाकिस्तान एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दुनिया के 6 देशों का कर्जदार है, या फिर यूं कहें कि विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान के एक थिंक टैंक ने मुल्क की अर्थव्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने आवाम की रोजी रोटी के नाम पर चीन से $14 बिलियन का कर्ज ले रखा है, जापान से लगभग 3 लाख करोड़ का कर्ज, सऊदी अरब से 1 लाख के आसपास का करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है, फ्रांस से भी 1 के आसपास करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है, 91,000 करोड़ रुपए जर्मनी से ले रखे हैं, और अमेरिका से 83,000 करोड़ रुपए का उधार ले रखा है। मतलब ये कि इस वक्त पाकिस्तान उधारी की जिंदगी में जी रहा है, जिसमें पीओके की जनता सांस तक नहीं लेना चाहती। तभी तो देखिए पीओके के भारत में विलय होने की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान देखिए दुनिया के सामने जिस पीओके को आजाद कश्मीर कहता है, वहां के लोगों के हालात गुलामों से भी ज्यादा बदतर है। ऐसे गुलामी में जी रहे हैं जिसमें उन्हीं के अधिकारों का कत्ल होता है, धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाती है, तमाम प्राकृतिक संसाधनों पर फौज का कब्जा है। पीओके के मूल निवासियों का अपना कुछ नहीं है। जी हाँ, भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई की मार पीओके की जनता झेल रही है। ऊपर से फौज की तानाशाही और साथ ही साथ जुल्म। इन्हीं चीजों से पीओके को मुक्ति चाहिए, और ये मुक्ति तभी मिलेगी जब पीओके की घर वापसी के साथ अखंड भारत की नींव रखी जाएगी। लेकिन पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में क्या ये सब कुछ मुमकिन है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।